बस करो। चलो चलो चलो, इतना ना करो कि पेड ऑडियंस लगो, नेचुरल लगो, नेचुरल लगो। कैसे भाई साहब, ठीक है? वेरी नाइस, वेलकम टू हंसना मना है। मेरा नाम ताबिश हाशमी। सब इन्फॉर्मेशन आपको पहले से थी, जाहिर बात है बगैर पता किए तो आए नहीं होगे कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जो टीवी पे देख रहे हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ये हंसना मना है, मजाक है, आप हंस सकते हो। ऐसे हम इसलिए नाम ऐसा रखते हैं ताकि पाकिस्तान में आपको पता है ना, जो चीज़ मना करेंगे वो ज़रूर करेंगे। आजकल भी कॉमेडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि खबरें ही ऐसी आ रही हैं। अभी न्यूजीलैंड से खबर आई कि ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि ज़्यादा हो रही है, तो उन्होंने गर्मी कम करने के लिए जानवरों के डकारों के ऊपर टैक्स लगा दिया। ये असली खबर है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। आप यार, कोई बंदा यहाँ से न्यूजीलैंड नौकरी करने जाए, वहाँ से बोलेगा अम्मी मैं ग्लोबल वार्मिंग खत्म कर रहा हूँ, वहाँ बैठा डकारे नोट कर रहा है, बहुत टैक्स होगा। अच्छा, अगर ये पाकिस्तान को ये खबर मिल जाए तो हम तो खैर जानवरों और इंसानों में ज़्यादा फर्क नहीं करते, हमारी अच्छाई तो हमारी हर चीज़ पर टैक्स भी लग जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इंसानों पे लगा देंगे डकार पे। अगर लग गया तो गुजरांवाला कराची के बाद, बल्कि कराची से पहले सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर बन जाएगा गुजरांवाला। दूसरा ये कि आप ये भी हो सकता है कि नैब लग गई आपके पीछे, यार आपकी औकात 2 डकारों वाली है, लिए आपने 18 हैं, मनी ट्रेल दो। हाँ, अब ये माफिया भी तो होते हैं ना, टैंकर माफिया, लैंड माफिया, डकार माफिया, ये सब चल रहे हैं माफिया। अच्छा, अभी क्या हुआ, IMF, चाइना, सऊदी अरेबिया, इन सबसे तो पैसे आ रहे थे। अब एक नया मुल्क ऐड हो गया, साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया के ऐड होने के बाद ना अंदाजा हुआ है कि शहबाज शरीफ को जहां से पैसे मिल रहे हैं वो ला रहे हैं। अभी हो सकता है प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाथरूम में बोर्ड लग जाएंगे, छोटा बड़ा 5-10 रुपए का हो रहा है। बहरहाल कुछ खबरें अच्छी भी हैं। बेरोजगारी तो बढ़ी रही थी, एक चीज और बढ़ गई कि मुल्क में गधे बढ़ गए। 1 लाख गधे बढ़ गए पाकिस्तान में लास्ट ईयर। लगता है लाहौरियों को अच्छा गोश्त, सही गोश्त मिलने लगा है, मगर कुत्ते कम हो गए। मैंने अभी 3 प्लेट बिरयानी खाई, 1 हड्डी नहीं आई। आज की जो हमारी गेस्ट है भाई, पहले ही ड्रामे, एक तो डायरेक्ट ड्रामों में आ गई, बड़ी स्टार बन गई, लीड रोल्स, पहले ही शुरू के ड्रामों में अवार्ड मिल गया, और उसके बाद इन्होंने मतलब मुझे 1 साल में 2 इंटरव्यू दे चुकी हैं, सबसे बड़ी अचीवमेंट। और आपकी भरपूर तालियों में ज़र्निश खान। ज़र्निश, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये लड़के यूजुअली बहुत देर तक तालियां बजाते हैं, मगर आज इनकी सिट्टी घूमी हुई है। क्यों? अब मैं इसको कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लूं या मैं इसको आप कॉम्प्लीमेंट लें, क्योंकि लास्ट एपिसोड नैयर एजाज और शफकत चीमा की थी। अच्छा, ये एक अच्छा चेंज लगा इन्हें। अच्छा, ये कुछ डिफरेंट है। अच्छा ज़र्निश, टॉम बॉय का एक इमेज आपका लेके चलती हैं आप, हैं? वो क्यों? ये लोग समझते हैं आप हैं, लेके नहीं चलती, अब तो खैर बिल्कुल नहीं लेके चलती, पर हूँ मैं डीप डाउन ना, अंदर से एक लड़का है। अंदर से एक बहुत बड़ा ना, एक I mean, मतलब नॉर्मली लड़का हूँ मैं। हाँ। तो मेरे साथ हमेशा होता है। आप करती रहे, मैं कटवा दूंगा। मेरे साथ ना, आपको पता है सबसे बड़ी आयरनी क्या है? मैं हर शो से पहले डिसाइड करके जाती हूँ कि मैं भी ना एक्ट्रेस की तरह बड़ी पोइज, बड़ी प्रिटेंशियस, बड़ी लाइक प्रॉपर पोस्चर में धीमे बोल के बात करूंगी। 5 मिनट होते नहीं है शो को शुरू में, हम लोग आ जाते हैं कि अंदर का नॉर्मल इंसान बाहर निकल आता है। मैं भूल ही जाती हूँ कि आर्टिस्ट थी मैं। सो एनीवे, हाँ मैं हूँ, आई हैव ऑलवेज बीन लाइक अ टॉम बॉय। अब काफ़ी कम है, लाइक इन द सेंस के अपीयरेंस वाइज, क्योंकि अब ऑब्वियसली वो ज़रा झुमके एंड नेल्स एंड बाल एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन ग्रोइंग अप तो मेरा बिल्कुल, आजकल बॉयज भी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं इस चीज़ पे, नेल्स तो बाल तो सब कुछ पे। तो लेकिन ग्रोइंग अप ऐसी सिचुएशन नहीं थी, फटे हुए घुटने, छोटे बाल, कभी किसी से मार खाई, कभी किसी को मार दिया। It was a torture for people and for myself. मैंने अपनी वाइफ को कुकिंग सिखाई, मेरी अम्मी और मैंने। अच्छा, हम पहले से करते थे, बेगम नहीं करती थी, मगर आपके शायद उल्टा हुआ, आपने अपने शौहर को कुकिंग आपने सिखाई। आज तक नहीं आती मुझे। नहीं, उन्होंने एक्चुअली मुझे सिखाई। उन्होंने भी आपको सिखाई? हाँ, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। अब मैं भी जो भी चीज़ें मुझे आती है मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, लेकिन मैं बहाना और फिर एक और चीज़ है। हाँ। तो एनीवे, सो सब समझ रहे। ये बताएं कि हम अवार्ड मिला आपको, सिचुएशन काफी मिक्स ही हो गई थी, माहौल अजीब सा हो गया था, क्या था वो स्टोरी जब अवार्ड मिला आपको?
Actually, the day my award was announced that I won, my mom passed away that same day. Very sad, I'm तो मुझे नॉमिनेशन का भी जब से पता था, वो मामा was in the hospital the whole time, तो मुझे मेरा ध्यान There था was ही no नहीं excitement, क्योंकि उधर. ज़्यादा मुझे excitement. एक्चुअली साल बाद रियलाइज होना शुरू हुआ कि ओ अच्छा हाँ मैंने भी अवार्ड जीता है वो you know. तो it occurred to me much later in life. तो उस टाइम पे तो मैं right frame of mind में नहीं थी. Sure. अच्छा, अब ये देख रही हैं आप खूबसूरत खूबसूरत लोग, बट आपकी बात नहीं कर रहा. बात एक्सेप्शन से बैठी. तो ये बैठे में ये हर शो में बताना पड़ता है इनकी रेट लिस्ट 200 रुपये प्लस बिरयानी. इस पे ये क्राउड इकट्ठा हुआ. ये आपके लिए सवालात लाए, मैं इनके पास जाऊँगा, आपसे सवालात पूछूंगा. That's हाँ भाई. interesting. ऐनक रह गई ऐनक रह गई. नजर आ रहा हूँ. आप नहीं आ रहे, जर्निश आ रही है. अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम शहबाज हुसैन है. अस्सलाम अच्छा, वालेकुम हुसैन जी. है. आप अच्छा. शरीफ तो नहीं है. जी जी. मेरा जर्निश खान जी आपसे ये सवाल है कि आपने 17 साल की एज में शादी करवा ली, क्या वजह थी, क्यों इतनी जल्दी थी? थोड़ा वेट कर लेती तो शायद ही आके निकाह पढ़वा देती. मैं अभी भी करती तो होप नहीं थी किसी और की करनी, मैंने वही थी जहाँ मैंने करनी थी. तो जल्दी ना एक्चुअली मेरी फैमिली में ना शादियाँ जल्दी हो जाती हैं. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक कि अगर मेरी ज़िंदगी में मैंने कोई बहुत अच्छा डिसीजन लिया तो वो वही था. आपकी अपनी पर्सनल शादी हुई हुई है? जी मेरी 2 हुई हैं. एक ट्रांसफार्मर पे इतना लोड डालोगे लोड शेडिंग तो होगी. करते क्या हैं आप अंकल इस शादियों के वगैरह के अलावा? जी मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, घर बना के सील करता हूँ. बेगमात साथ रहती हैं, अलग अलग घर दिया हुआ है आपने? नहीं, एक बाल्टन में रहती है और एक बैरियटोन में रहती है. हाँ हो रहा है यार, क्या हो रहा है. आप कहाँ रहते हैं? कभी बाल्टोन कभी बैरियटोन, अभी तीसरी का भी मेरा इरादा है. काफ़ी रंगीन मिजाज है. कोई इलाका है बीच का इलाका रख लें. कोई ट्रांजिट में भी तो चाहिए होता है ना. सही कह रहे हैं. बहरिया से इकबाल टाउन जा रहे हैं, रास्ते में दिल कर रहा है अब यहाँ रुक गए. सही है. और कोई क्वेश्चन जिसके पास हो? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं अस्ना? अल्लाह का शुक्र. आप लैब कोट पहनी हुई हैं? हाँ जी. डॉक्टर हैं या फार्मासिस्ट हैं या बस नहीं, एसीपी प्रद्युमन के असिस्टेंट? डॉक्टर सारू के? नहीं, मैं बीडीएस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ. पर सवाल पूछो. ओके. मेरा क्वेश्चन जर्निश आपसे ये है कि आपको किस तरह के रोल करने में आप ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, रोमांटिक या नकचढ़े? नकचढ़े, बहुत अच्छी बात, अच्छा लफ्ज़ था ये, नकचढ़े. थैंक यू. यार पता है रोल मुझे लगता है कि कोई भी बहुत कंफर्टिंग नहीं होता. बिकॉज आपको अपनी खाल में से उतर के एक अलग चीज़ आप प्रेजेंट कर रहे हैं. तो मैं जब भी एक्ट कर रही होती हूँ, कुछ भी, चाहे वो रोमांटिक हो या चाहे वो कॉमेडी हो या चाहे वो कोई सीरियस हो, मैं जर्निश नहीं होती. तो वो कंफर्टेबल नहीं होता. वो अपने आप में एक चैलेंज होता है. आप एक सारा दिन एक और कैरेक्टर में ही होते हैं. बट अगर आप ये पूछना चाह रही हैं कि मेरा पसंदीदा कैरेक्टर आउट ऑफ व्हाट आई हैव प्लेड क्या होगा, तो आई वुड लव टू प्ले लाइक अ लेजिट माही मुंडा, लाइक टॉम बॉय. एंड यू नो लाइक या कोई पीरियड फिल्म या कोई पीरियड ड्रामा, यू नो मंटो टाइप इस तरह से उस जमाने में. इस तरह का एक्सट्रीम्स तो चेक करें जरा. या तो मैं लेना देना नहीं आपस बनूंगी या में. मंटो बनूंगी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमज़ान. लाल है भाई, लाल है. सादा वाला लाल है. हाँ. लेकिन ताबिश भाई, मेरा सवाल आपसे तो बिल्कुल नहीं है. मेरा सवाल मिस जर्निश से है. तो मेरा सवाल ये है कि अगर मैं कल का एक्टर बना तो क्या आप मेरे साथ को एक्ट्रेस बनेंगी? बिल्कुल. बिल्कुल, क्यों नहीं. आई वुड लव टू. थैंक यू. लाइफ में कुछ बनना क्या चाहते हो तुम? एक्टर. एक्टर बनना चाहते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह. तो कुछ करके दिखाओ एक्टिंग. फॉर एग्जाम्पल तुम मुझे प्रपोज करो. ताबिश भाई, आप मुझे बहुत भाई. अच्छे लगते हैं.
मैं कजन से प्रपोज करवा रहा हूँ अपने आप को। वो होता है ना, बाप का, भाई का, बेटे का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, तू कर वो। ताबिश जानी, क्या मैं आपके साथ 7 फेरे ले सकता हूँ? वेल हैंडल्ड ताबिश, वी हैव टू गिव हिम दैट। मुझे समझ नहीं आता है सेंटेंस का क्या एंड होगा। यार मैं 7 फेरे आपके साथ ले नहीं पाऊंगा, बुरा भी लगेगा, और लेकिन कोशिश करूंगा कि जो मोहब्बत मैं आपको दे सकूं वो मैं आपको कोने पे रहते कहाँ आप? घबराहट सिर्फ आपको होगी। मुझे ही घबराहट होगी, तुम्हारा क्या जाएगा। चलो अब वापस जर्नेश की तरफ चलेंगे। इतने सारे आप सेट पे मौजूद होंगी, कुछ तो ऐसा हुआ होगा कभी जो याद रह गया हो, यार वो वाकया याद है, निजी महफिलों में आप सुनाती होंगी। सब लोग, मेरे डायरेक्टर्स, मेरे को आर्टिस्ट, सब लोगों को ये पता होता है कि ये 24 घंटे एक अपनी दुनिया में रहती है। मेरे इधर बम भी फटेगा ना, तो अनलेस वो मुझे ले जाए, मुझे पता नहीं चलेगा। नशा छोड़ क्यों नहीं देती आप? हम लोग एक ड्रामा शूट किए थे, उससे बड़ा इंटेंस सीन था, मेरा भाई मर जाता है। तो मुझे ना इमोशंस के लिए ना, मुझे तो लगता है म्यूजिक बड़ा हेल्प करता है ना, तो मैंने अक्सर लगाया हुआ होता है ना गाने। तो मैं एक बड़ा सैड सा गाना सुन रही थी। अब मैं गाना सुन रही थी तो बाहर मैं क्यों भी पता है कैसे पकड़ती थी कि जब सबने एक्टिंग शुरू कर दी मैं कहती अच्छा शुरू हो जाओ। एक्शन की आवाज़ नहीं आ रही होती थी मुझे। तो अब मेरे डायरेक्टर ना सीन के शुरू से एंड तक कह रहे हैं ये म्यूजिक आ रहा है यार, कहीं से ये म्यूजिक आ रहा है, और मैं बीच में बिल्कुल इनोसेंट खड़ी हूँ, क्या है, आई डोंट नो, आई मीन लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। और वो उस सीन में मेरा भाई मरता है, तो वो पूरा सीन होने के बाद, अच्छा सीन बड़ा अच्छा गया, तो वो एवरीबडी वाज सो प्राउड कि बड़ा अच्छा इसने किया एंड ऑल ऑफ दैट। एंड पे मेरे डायरेक्टर को पता चला कि आई हैड एयरपॉड्स ऑन। अच्छा जर्नेश, ये बड़ा मजे का सवाल है, मैं कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, खुद चाहता हूँ कि आप बताएं मुझे वो नाम। 2 लोग, बर्म्यूडा ट्रायंगल का तो नाम सुना है ना आपने, वहाँ जो जाता है गायब हो जाता है, मरता तो नहीं है, बस वो दूसरे किसी डायमेंशन में चला जाता है। 2 आप मुझे ऑप्शंस कम दे रहे हैं, मैं बड़े सारे लोगों को लेके जाना चाहती हूँ। आप 2 तो भेजो, छोटा जहाज है मेरे पास। जाहिर आप नहीं जा रही हो, सिर्फ वो जा रहे हैं। छोड़ के तो आने ना, मैं क्या मैं भी देख लूंगी, मेरा आपका क्या जा रहा है? आप एयरपोर्ट तक छोड़ हमारी कोई जिंदगी नहीं मर जाए। अच्छा चलिए बस ठीक है, आप भी चले जाओ यार, आप बता दो। अच्छा मैं जाऊंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वापस आऊंगी। ठीक, छोड़ के मैं आऊंगी जैदू जाहिद। तो मेरा और जाहिद का ना जाहिद अहमद लव एंड हेट रिलेशनशिप है। प्यार भी बहुत है, 26 का आंकड़ा भी है, तो ठीक वी है। अनॉय ईच अदर टू अ लेवल जहां अगर उसको मौका मिले वो मुझे फेंका है, मुझे मिले तो मैं उसे फेंकाऊं। तो आई थिंक हिम। तो आप उन्हें बर्म्यूडा भेज दिया, उनको अकेले पड़े अच्छे नहीं लग रहे, कोई उनके साथ भी आइटम कर दे। समी चले गए। हाँ, उसका और मेरा भी बिल्कुल यही हिसाब है। अच्छा ये जो बात की जर्नेश ने, इसके लिए मैं आप लोगों को, ऑडियंस को टीवी पे देख रही हूँ, उनको बताना चलूँ कि ये बातें शायद टीवी पे कट जाए, मगर ये जो लिंक आ रहा है ना नीचे, ये जियो न्यूज़, इसको क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, ये सारी बातें जो यहाँ कट जाएंगी वहाँ आएंगी। आप चाय तो पियेंगी? ये कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं है, आप जान रहे हैं। नवाब साहब यार भाई, बॉडी का बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा था यार मदद करो यार हमारी थोड़ी सी। गुस्ल में नहीं यार, दरअसल ना हम कुर्बानी की तैयारी कर रहे हैं। अरे अरे अरे, ये आपकी जायज नहीं बनती। अरे अपनी कुर्बानी नहीं भाई, वो ईद उल अजहा आई खड़ी है ना, उसके लिए हम कोई जानवर खरीद रहे हैं। अरे कल ईद हो गई क्या, ये नजर आ गई हैं। अरे हो इनको आप नहीं जानते हैं? देखा है कहीं 3-4 मरतबा हमने ख्वाबों में देखा है इससे। कौन है ये, तारुफ तो करवाओ। कौन नहीं जानता इन्हें? अरे हाँ, मैं नहीं जानता इन्हें। जर्निश खान नाम है, बहुत फेमस है। क्या बताया? जर्निश खान। जर्निश फर्निश। बहुत नवाब साहब बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, ना आप में गुंजाइश है इस काम की। अच्छा वैसे जर्निश का मतलब तुम्हें पता है क्या होता है? जर्निश का मतलब नहीं, मतलब सहरा में भागती हुई हिरनी। है, मुझे आज पता चल रहा है। नहीं, एक और मतलब भी होता है। हाँ, अकेली कहाँ भाग रही है कि वो? जिसके रुखसार पे हंसते हुए कुछ भी ना पड़े, अच्छे लगे उसको। आप बताइए जर्निश का मतलब क्या होता है? फूल। अच्छा वो हम बता रहे थे कि हमें मशवरा दिया किसी ने कि चलता फिरता जानवर नहीं खरीदो, मंडी जाओ। मंडी? हाँ, तो मंडी जाएं? नहीं भाई, हम लाहौर के रहने वाले हैं, यहीं पले बड़े हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें शुरू से ये बात समझा रखी है कि बेटा मंडी कभी ना जाना।
मवेशी मंडी। तो मवेशी कहना भूल गए हम, फिर दोबारा वैसे पहले की तरह। तो जरनिश साहबा, हम वो गए कुर्बानी के लिए ना, सबसे पहले हम एक ऊंट के पास जाकर खड़े हुए। भाई वाह, आप मिलते भी हो, ऊँट का जो निकला होता है ना कुब, उसमें अगर पानी होता है 7 दिन का पानी, 6-7 दिन का निकल जाए ना वो पानी, अगर वो ना हम तुम्हारी तो सूख जाता है वो। चरपाई में तुम्हारी नाम खटमल छोड़ देंगे। मेरे साथ अगर आपने सोने की कोशिश की डोंट गेट इनटू माय बेड। हम वो क्या हो गया? फूल पे पानी डाल दे फूल में। अच्छा चलो हम पे हंस रही है ना? नहीं वजह हम ही बने, वजह हम ही बने। लाइफ बन गई 2 और सेकंड बढ़ गए लाइफ में। वो भी हमने वो ऊंट पसंद किया, कैमल। ओ या जब हमने उसको गौर से देखा ना, तो हमें लगा, हमने कहा यार नहीं, ये नर नहीं है, ये तो मादा है। कैसे? हमने कहा भैया ये क्या मामला है, ये देखो। उसने कहा नहीं जी, इसने पानी ज्यादा पिया हुआ है। हम तस्दीक करने के लिए ये नीचे झुके ना, जब उसने प्लीत कर दिया मुझे। इनको एक शेर सुनाना है, इधर होके सुन लो, हमारे जाने के बाद सुनाना इनको। नहीं आप ऐसी बात ना, अल्लाह आपको मेरी जिंदगी लगा। नहीं यहाँ से जाने के बाद तुम दुनिया से क्यों समझ बैठते हो यार? और क्या समझूं इसमें, इस चीज में और क्या समझूं? सुनो तो सही। हाँ। इनसे कहना, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। नवाब साहब कब्र अंदर से बंद कर लीजिएगा। एक ब्रेक लीजिए, मुझे बाद में ब्रेक्स देनी पड़ती है, मैं बीच में दूंगा। ब्रेक्स लें और ब्रेक लेकर आए। जर्निश यहीं बैठी, कहीं नहीं जा रही, केस दिन पेट पड़े। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे साथ मौजूद हैं जर्निश खान। जर्निश, गेम खेलते, गेम का नाम है या। Okay. ये ना अरबी है ना ये इंग्लिश है, ये उर्दू वाला या है। तो बीच की गेम है। अच्छा, ठीक है। तो करना ये, मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, अपने बीच में एक सेलेक्ट करना है। भाई पहला ऑप्शन, कराची या इस्लामाबाद। क्योंकि इस्लामाबाद में वक्त ज़्यादा गुजरा है, तो इस्लामाबाद। ठीक है। जुनैद खान या जाहिद अहमद? जाहिद अच्छा आदमी है, नाम जाहिद। चल ठीक है। अंडररेटेड मास्टरपीस करना या बिलो एवरेज ज्यादा चेक वाला काम करना? ये मेरी वाहिद 2 ऑप्शन है जिंदगी में। या जो करूंगी वो इतना अच्छा लगे मेरे दिल को, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि क्या है क्या नहीं है, मुझे बहुत यूनिक लगे, या अगर मुझे बहुत यूनिक ना लगे और मैंने फिर भी कर लिया तो फिर तगड़ा। ऐसा होना चाहिए। सही बात है, बहुत अच्छा जवाब। मैं नहीं हूँ, बाकी एक्टर्स भी आई थिंक यही होता सब यही करते हैं, लेकिन बोलेंगे थोड़ी। बोलता तो कोई नहीं है। होता सबके पास। होता सबके पास। ससुराल मेरा या ए जिंदगी? आई थिंक ये जिंदगी। ए जिंदगी आपको क्यों? खैरियत? ज्यादा मेहनत की थी उसमें, पैसा ज्यादा था? अब मजा बहुत आया था। मजा। अभी खत्म हो गया गेम। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मिडिल क्लास हरकत क्या की है? रोज इतनी होती है, मैं कौन सी पकड़ के आपको बताऊं? बार्गेनिंग बहुत जलील किस्म की करती हूँ मैं, लाइक लेजिट। 15,000 को 500 में लेती हैं आप। यकीन माने ले जाए मुझे भिजाते हो। जर्निश, ताबिश, आप देख रही हैं सोफे इतने सारे बंदा एक बिठाए हुए हमने, अच्छा नहीं लग रहा। मेरे पास एक और गेस्ट मौजूद है, ऐसे गेस्ट जिन्होंने सबके साथ एक दिन गुजारा हुआ है। सबके साथ कोई बंदा बंदी ऐसी नहीं जिस शख्स के साथ इसने एक दिन ना गुजारा, सिवाय आपके साथ इन्होंने दिन नहीं गुजारा। आज वो मौका इनको फराहम करेंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में सोहेल वराइच। काला कोट, गैर संजीदा चेहरा, सुर्ख कमीज, उस पर पीली टाई, ये खुला तजाद नहीं? देखता है मेरी कमीज, शर्म कर बदतमीज, साथ आपकी एक खातून बैठी है। अच्छा, कैसे हैं आप? अजीब सा। ये लोग कहते हैं आप अपने गेस्ट के बाथरूम जरूर जाते हैं जी, घर से क्यों नहीं करके आते? देखिए बात ये है ताबिश मियां,
ये लोग हाई प्रोफाइल लोग हैं जिनके घर जाते हैं। आप वाला खाता तो है नहीं, सुबह सुबह खेतों में लोटा लेके जो चले जाते हैं। तो एक तो उनके घर, दूसरे नंबर पे अरस्तु ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि बाथरूम क्रिएटिविटी की आमाजगाह है। ये तो है। आपने जिस मेहमान के क्रेडेंशियल्स देखने हो उसका बाथरूम उसका बाथरूम देख। मैंने बहुत लोगों के क्रेडेंशियल्स देखे। आपने सबका इंटरव्यू कर लिया, दज्जाल रह गया बस। दज्जाल का आदमी तो दज्जाल क्यों कहते हैं, मामू कह दिया करें ना सीधा। आपका प्रोग्राम है एक दिन जियो के साथ, आप सारे काम दिन में कर, कभी कोशिश की कि रात का प्रोग्राम प्रोग्राम देख लो, आपने चलाना है। अच्छा सोहेल, क्या? अच्छा सोहेल भाई, आपके लिए अभी अभी खबर आई है। जी जी, अच्छा ये है, तो वाकई मैं भी जा सकता हूँ। बाहर एक हीरोइन है, पड़ोस वाले घर में स्विमिंग कर रही है। हैं? आपका फेवरेट मशगला, फेवरेट मशगला है। मैंने तो अभी उनके साथ प्रोग्राम करना है। वो प्रोग्राम करने किस के लिए तरफ ready है? इस तरफ है? हाँ हाँ, इस तरफ, उस तरफ है? नहीं इस तरफ, या इस तरफ है? अच्छा उस तरफ है। हाँ बेटा, इस तरफ है। सोहेल भाई के लिए वो किस तरफ है? वो उस तरफ है, बहुत तैर रही है, वो तैर रही है वो। ऑडियंस के पास जाना चाहूंगा। आज ऑडियंस में काफी टैलेंट भी बैठा हुआ है हमारे साथ, उनसे ही बात की जाएगी, 3-4 लोगों से बात की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पार्टनर? मेरा नाम तोहीद खान है। अच्छा तोहीद, क्या 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 लेकर आए हो तुम? मैं आपको कार्टून्स की मिमिक्री करके दिखाऊंगा। सिर्फ मुझको या सबको दिखाओगे? सबको, सारे सुनेंगे। सुनाओ, क्या क्या कार्टून है, क्या है? मोटू पतलू का कैरेक्टर्स आपने खुद पहचानने में सिर्फ टाइम ही बचाना है। अच्छा, मोटू पतलू जो आता है। आपको क्या लगता है आपसे होस्टिंग करने के लिए आए हैं? हाँ, और भी काम है। हाँ बहुत काम है, पहचानना भी है मुझे। हाँ, मोटू पतलू पहचानाओ मुझसे। अरे जोन भैया समोसे लेकर आओ, मगर चोरी वोरी नहीं करनी, पैसे देकर लाने हैं। लेकिन वाह, गुड। चलो आगे कौन सा कैरेक्टर है? अरे रे जोन भैया चोरी करने से बस नहीं आएगा। चोरी और जंगल के जंगल से बचना वेरी नाइस। और तो मेरी यारी पापड़ वाले भैया सवाल पूछ के मार सटे मेरी यारी। वेरी गुड चॉइस। एनी अदर कैरेक्टर? उड़ी बाबा, मैंने अपना 20 साल की तजुर्बा में ये ऐसा चीज नहीं देखा। थैंक यू वेरी मच। यार ये कपल आए हुए, कपिल शर्मा शो में। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या 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 हाल है सर? बिल्कुल ठीक सर। क्या नाम है आपका? सैयद सरवर बुखारी सर। सर आप जो साथ में हैं वो वाइफ ही हैं? जी सर। या इरादा है? नहीं सर, नहीं सर, मिसेज है सर। ना इरादा बनाया वो। तो क्या करते क्या हैं आप? सर मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ, NCA टॉप पर हूँ सर मैं। और यहाँ बैठे प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और NCA के टॉपर भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। वेरी गुड। और भाभी क्या करती हैं? भाभी से पूछूंगा, आप उनको बोलने दें। यही बोलते हैं आपका? ये नहीं सर शर्मा रही है मुझसे। आपके होते हुए वो मुझसे शर्मा रही। भाभी कहाँ की टॉपर है? सर ये घर की, या भाभी सिर्फ टॉप की? घर की टॉपर। घर की टॉपर, हाउस वाइफ। जी सर। थैंक यू सो मच, आप दोनों आए। भाभी कभी कभी हमसे बात कर लिया करें, हम ऐसे मतलब आपको करो बात। ये लो यार ऐसे जबरदस्ती ना देना, उनका दिल नहीं चाह रहा। अगली बार जब आप आए तो मैं आपसे बात करूँ। चले ठीक हो गया सर। आप तैयार हो जाइए, बंडल तैयार करके आइए। आज तो मैं बात करनी है। घर में बात करने देती हैं आप? जी सर। जी जितनी आज इजाजत दे रही हैं। सही है, टिंड देख लें घर। हाँ, लगता है आपने काफी बातें की। काफी। जी सर बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? अली मुअज्जम फ्रॉम अली पेशावर। फ्रॉम पेशावर। यस सर। क्या सवाल लाए हो पेशावर से? सर मैं बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ और आपके काफ़ी शोज़ मैंने देखे हैं। आपने काफ़ी फीमेल्स के इंटरव्यूज़ किए हैं। तो क्या फीमेल्स के क्या इंटरव्यूज? फीमेल्स के अपने टॉक शो में आपने इंटरव्यू किए हैं, तो उसमें से मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगा। मुझे आपने बेस्ट इंटरव्यू और कौन सा इंटरव्यू जो आप दोबारा करना चाहेंगे, जर्निश या मथीरा?
सर ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा। कर तो रहा हूं दोबारा, जी कर तो रहा हूं दोबारा। हो गया आंसर, आज दोबारा आंसर। नाम नहीं लिया आपने। जर्निश का कर रहा हूं दोबारा, और किसका कर रहा हूं दोबारा? दूसरे का इरादा नहीं, ऑडियंस वेट कर रही है। यार मेरी सेहत तो देखो आप। सह लेंगे थोड़ा। अब देखो शेर की हुकूमत आ गई है, अब मैं आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका? खालिद हुसैन सर। खालिद हुसैन, कहाँ से आए? नवाब शाह, हैदराबाद। अरे वाह, सिंध से चल के आए? जी जी। पैदल? नो सर। फिर किस पे? बाय ट्रेन। बाय ट्रेन पे? यस सर। अच्छा, कैसा रहा सफर? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। अब आ गए हो तो कुछ पूछ भी लो। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन मैम जर्निश से ये है कि आपकी लाइफ में आइडियल पर्सनालिटी कौन है और जिसने आपको इंस्पायर किया और आपके मकाम तक उसका बड़ा रोल हो? आई थिंक मेरे माँ बाप के बाद इमरान खान। भाई खादिम साहब, आप क्या कर रहे हैं? मुझे क्यों देख रहे हैं? मुंह उठा के। ब्रेक लें प्लीज, ब्रेक लें, वापस आए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जा रहा। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। वापस आना ही पड़ा ना आपको, कहाँ जाते हैं आप? क्या ऑप्शन है आपके पास? आ ही गए हैं तो बात करते हैं। जर्निश, होता है, जाहिर बात है, अब थोड़े बहुत 4-5 फैंस मेरे भी बन गए तो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते हैं तो रजिस्टर हो जाती है। कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? मैंने सुना कि एयरपोर्ट पे कभी एक क्रेजी स्टोरी है आपके पास फैन की। सब तो पता है आपको, तो इनको नहीं पता ना भाई। हाँ एक्चुअली 3 दफ़ा ऐसे हुआ था। एक दफ़ा पाकिस्तान में, 2 दफ़ा सुधर नहीं रही आप। 3 दफ़ा हो चुका ये कि फैन थे, उन्होंने ना घर तक वो कर लिया, तो वो थोड़ा सा एक्चुअली क्रीपी हो गया था हैंडल करना। Which is sweet. I mean, sweet in the sense that kind of creepy, but I understand their admiration and level of affection. लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो harassment की कैटेगरी। नहीं, कहा ना नहीं। आप कमाल करती हो। वो इतना तो ऑपोजिशन हुकूमत के साथ नहीं लड़ती जितना तुम मेरे साथ लड़ती हो। जो भी है ना, मुझे नहीं रहना इस इंसान के साथ। हैं? अच्छा नवाब साहब, कमरा रेडी कराइएगा जरा। नहीं रहना ना आपको उनके ओ साथ। भाई, वो तो खुद रात को टहनी पे सोता है, तूने कहा रहना? कमाल करते हो यार, अपनी सेहत के मुताबिक काम किया करो। क्या हुआ? क्या आप होना क्या है? मेरे साथ नहीं रहना, ये प्लाट मेरा, रजिस्ट्री मेरे ना है, तू कब्जा करने की कोशिश ना कर। नहीं, मैं तो ऐसे कह रहा था। क्या 2 लफ्ज प्यार के कभी बोले नहीं और बातें प्लॉट की। तू 2 लफ्ज की बात कर रही है? आज मेहमान आए हुए हैं, इनके सामने मैं तुझे 3 लफ्ज सुनाऊंगा। हाय मेरे अल्लाह, देखा, ये तो मुझे पहले ही छोड़ना चाह रहे हैं। अरे हटो, तुम क्या छोड़ोगे मुझे? मैं खुद खुला ले लूंगी। तू खुला ले या अपनी मर्जी का कोई नया दूल्हा ले, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। आज वो 3 लफ्ज मैं तुमको सुनाऊंगा जिसे सुनकर औरत कांप जाती है, अरे जमीन लरस जाती है, आसमान फट जाता है। सुनना चाहती हो वो 3 लफ्ज? हिम्मत है तो सुनाओ, सुनाओ। सत्यम सुनाओ। शिवम सुंदरम। तू जो है ना, जो लड़ती रहती है, मैंने किया क्या, कसूर किया क्या? आप बिस्मिल्लाह। क्या हाल है फूल साहबा? फूल साहबा, और इनका नाम मेरे पे जुबान पे नहीं चढ़ता ना। तो उन्होंने मतलब याद कर लिया। नर 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 तो तू है। थैंक यू। आपको किसने बताया? माशाल्लाह, कैसे थैंक यू। चीजें संभाली नहीं जाती। संभाली तो आपसे भी नहीं जाती। फूल जी, इनकी कमजोरी की ये हालत है, इनके शनाख्ती कार्ड पे शनाख्ती लामत अजीब से लिखी हुई है। क्या? गर्दन पे मुंह का निशान। भाभी बैठे आप बताएं मेरे बारे में। नहीं, मैं यहाँ अपने मसले लेके आई हूँ। कहाँ हैं? हाँ? कहाँ है आप? क्या मसला है? क्या मसला है? कोई एक मसला हो तो बताऊं। इनके मसले बताते बताते तो रात गुजर जाएगी। तो चलो छोड़ो, फिर रात को ही सुनाना। भाभी आप मुझे जेन्युइन मसले बताइए। तो आप मतलब ये भी मसले ही हैं, पूछ लो। वो भी एक बीवी है, यही मसले होते हैं ज्यादा। हाँ। ये कभी मुझे मेरे मायके तक लेके नहीं ये तो गया। गलत बात है, ये तो घटिया बात है। यार इसके मैके वाले फरमाइशें बड़ी अजीब सी करते हैं। क्या कर दिया? मैके जाता बंदा, फल लेके जाता है, मिठाई लेके जाता है, वो मुझे कहते हैं 5 लीटर पेट्रोल लेके आओ।
तो भाभी मैं समझूंगा, फिक्र नहीं करो, सब कर दूंगा। पक्का ना? आप मुझे भरोसा करो, पक्का? मैं आपको मैं ले जाऊंगा, मुझे बहुत भरोसा है तुम पे। वहीं छोड़ो। हाँ? चलो अब घर में बैठ के लड़ लेते हैं। हाँ, बैठ के मतलब, मेरी बैठ के फटी मतलब। किस्मत। पता नहीं माना, ठंडी स्त्री जैसा मुंह है तेरा। समझ तो तुम गई हो। ये फूल मुझे दे दे ठाकुर। मैंने अपनी भैंस के जूड़े में लगाना है। तुझे क्या, चल इधर। कमाल करती है। ये मेरा ये है रोजगार स्कीम। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने बताना ये अगर ये ना होते तो क्या होते। ठीक है, ऑप्शन दूंगा। फॉलोइंग सेलिब्रिटीज अगर आज वो जो कर रहे हैं वो ना कर रहे होते तो क्या कर रहे होते। सबसे पहले एहसन खान, अगर एहसन खान एक्टर ना होते तो क्या वो इंजीनियर होते, मालिशी होते, या ब्रिटिश एम्बेसडर होते। ब्रिटिश एम्बेसडर ऑफ कोर्स, हियर एंड देयर। निदा यासर अगर मॉर्निंग शो में ना होती तो क्या होती। इवनिंग शो में होती, नाइट शो की होस्ट होती, या आपकी दोस्त होती। मेरी दोस्त होती। हुमायूं सईद अगर एक्टर ना होते तो क्या होते। क्रिकेटर होते, प्लम्बर होते, या टिकट कलेक्टर होते। क्रिकेटर होते ना, शायद आफरीदी भी की है ना फिल्म। अच्छा, उशना शाह अगर एक्ट्रेस ना होती तो क्या होती। नजूमी होती, फैशन डिजाइनर होती है, न्यूज एंकर होती। न्यूज एंकर। मुझे नजूमी लगता है, उनको पता खबरें मिल जाती। मीरा अगर एक्ट्रेस ना होती, मीरा अगर एक्ट्रेस ना होती तो क्या होती। रैपर होती, पॉलिटिशियन होती, या एयर होस्टेस होती, या कैप्टन ही होती। कैप्टन होती। वो भी कैप्टन होती। 2 कैप्टन हो जाते घर में। बस मैनेज करेंगे ना। ऑफ कोर्स। जर्निश जी, एक चीज जो आप जिंदगी से चाहती हैं वो बताएं और मामला खत्म करें। इधर ही सौदा पक्का, रस्सी छोड़ो। पक्का? हाँ, यहीं पे डील फिक्स होगी। डील फिक्स होगी। एक चीज जो लाइफ से चाहती हैं और उसके अलावा उसके बाद आप चली जाएं। बहुत सारी ट्रैवलिंग, जब तक मैं जिंदा हूँ। कब तक जिंदा है? मुझे क्या, आपको पता है ना, मतलब मेरा ख्याल है कि वो वक्त छिड़ चुका है जिसके बाद हाँ, हम चढ़ना शुरू हो जाते हैं। माशाल्लाह टीवी पे आप गाना गाती हुई भी आ रही हैं, तो मतलब हमारे शो ने क्या वो किया है भाई, हमारे लिए भी कुछ 2-4 लाइनें गुनगुना दे। पैसे नहीं दे रहे ना आप लोग, दें तो गुनगुना दूंगी मैं, इतने में इतने ही। अच्छा, जितना पेमेंट मिला उसमें गाना नहीं इंक्लूडेड। यार प्रोड्यूसर साहब ये क्या यार, पैकेज पूरा लेते हैं आप। अच्छा चले आप ना गाएं, मेरे पास अपना पर्सनल है बंदा। अच्छा, ऐसी बात है, कुछ सुनाएं पर्सनल फिर बंदा, ऐसे बगैर पेमेंट के कर रहा है अभी फिलहाल वो। बहुत दिनों बाद भरपूर तालियां माय फ्रेंड कायद अहमद। क्या हाल है कायद? ठीक ठाक। कायद भाई क्या लाए हो गिटार के अलावा? प्यार के अलावा? गिटार के अलावा? तुम गिटार के अलावा? प्यार के अलावा खातून देखी नहीं और प्यार आ गया। मैं बस रात को वही अकेले में बैठा हुआ था तो मेरे दिमाग में जो है वो जमहूरियत का नाम आया। जमहूरियत का नाम आया? जमहूरियत, और मैं बड़ा परेशान हूँ बचपन से जमहूरियत के नाम। रात में तुम्हें जमहूरियत याद आ रही है? याद आ रही है, हाँ, टीवी देख रहा था। टीवी देख, तो बस जमहूरियत के नाम पे एक अच्छा सा गाना मुझे याद आया। हाँ। और उस गाने पे जो है वो पिछली दफा की तरह मैंने कुछ लिख दिया। वाह। और मैंने सोचा कि ताबिश को भी सुनाए। आता हो। तो एक बहुत खूबसूरत गाना है, आप सब ने आजकल बहुत सुन रहे हैं। गाने के बाद पता चले। ओके। हो मैंने तुझे देखा हंसते इश्तिहारों में, हो मैंने तुझे देखा हंसते इश्तिहारों में, भुट्टो के नारों में, शेरों की धाड़ों में, धरनों में, जलसों में, फोनों के खिताबों में, जलते सिंगारों में, पीतल के थालों में। वाह। जितनी तो मिलती जाए थोड़ी थोड़ी। जमहूरियत जितनी भी मिलती है हम समझते हैं कि बस 3 साल 2 साल खतरे में है। खतरे। जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी, जब भी तू ले अंगड़ाई आके मेरी ओरी, के दिल डूब डूब जाए, डूब डूब जाए सोने सोने, हाँ दिल डूब डूब जाए, डूब डूब जाए सोने। बचपन से वादे सुन के लड़कपन में जब हम आए, तो मुड़ के देखा पीछे, फिर निकली दिल से हाय 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 हाय।
वही खातियों के साथ हंसना मनाए कहीं नहीं जा रहा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी नए गेस्ट के साथ। आप कहीं चले जाइए, ऐसा नहीं है कि आप यहीं बैठे रहें टीवी के सामने, कोई कंस्ट्रक्टिव काम कीजिए। वैसे भी रात के 12 बज चुके हैं, काम का वक्त हो चुका है। जाइए, गुड नाइट।